और स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं और आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि गुप्त काशी किसे कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काशी किसे कहा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैक्लूसीगंज है, मालूटी है, जमशेदपुर है, चाईबासा है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से? गुप्त काशी किसे कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग उड़ान पे चलते हैं, जो कि आज का सीरीज होने वाला है। तो इससे पहले 3 टॉपिक को क्लियर किया जा चुका है। ठीक है, झारखंड का प्रथम है और सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा जो था, ठीक है वो। और उसके बाद जो है प्रमुख जो उपनाम थे, ठीक है, यहाँ का जितना भी स्थान है उनका उपनाम को भी जो है क्लियर कर दिया गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तियों का उपनाम। झारखंड का उपनाम तो हम लोग पढ़ लिए, कौन स्थान को क्या कहा जाता है वो हम लोग पिछला बार पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्रचलित हो जाते हैं और उन्हें कोई व्यक्ति दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उपनाम, उनका वो उपनाम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये सबसे पहले पूछता है, धरती आबा और विश्व पिता का अवतार किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन को स्टार मार के रख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछती है क्वेश्चन। ठीक है, कि धरती आबा और विश्व पिता का अवतार किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, धरती आबा भी यानी धरती का आबा बिरसा मुंडा, और विश्व पिता का अवतार, वो अपने आप को जो है अवतार भी घोषित किए थे, तो बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा खुद को भगवान भी घोषित किए थे इन्होंने। जो बिरसा मुंडा जो है वो बिरसत समाज है ना, बिरसत का भी जो बिरसाइत पंथ का भी स्टार्ट किए थे। ठीक है, बिरसाइत पंथ को भी शुरुआत करने वाले बिरसा मुंडा ही थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था, 15 नवंबर 1875 को। और मृत्यु जो है इसका 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 9 जून 1900 में इनका मृत्यु हो गया था और जन्म जो है 15 नवंबर 1900 1875 में हुआ था। ठीक है, 1875 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, मरांग गोमके और मुंडा राजा किसे कहा जाता है? तो मरांग गोमके और मुंडा का राजा जयपाल सिंह को कहा जाता है। ठीक है, मरांग गोमके और मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह को कहा जाता है। ये आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान से इसको सुनते जाइए और एक बार गुने दो करके देख लीजिए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट होगा। देखिए यहाँ क्या है, मुंडा राजा, जयपाल सिंह मुंडा पूरा नाम है इनका, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा इनका पूरा नाम है। तो जो इन्हें मुंडा राजा भी कहा जाता है और मरांग गोमके भी कहा जाता है। जयपाल सिंह क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ये सभी हिट क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विविध एक हिट क्वेश्चन और हिट सब्जेक्ट है जहाँ से मार्क्स पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन का वेटेज हमेशा रहता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज विविध से ही रहता है। तो जयपाल सिंह मुंडा जो हैं ये हॉकी खेलते थे और ओलंपिक में सबसे पहला कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ही थे भारत का, 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। इन्होंने अलग झारखंड राज्य का मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। इतना समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दिसोम और गुरुजी के उपनाम से कौन फेमस है यहाँ पे? तो उसका नाम है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जेएमएम का स्थापना भी किए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू सोरेन इन्हीं का बेटा हेमंत सोरेन, जो अभी की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो शिबू सोरेन ने ही जेएमएम का गठन की थे और इन्हें दिसोम और गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जेएमएम का स्थापना कब हुआ था? एक क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है कि जेएमएम का स्थापना कब हुआ था। तो जेएमएम का जो स्थापना हुआ था, जेएमएम 4 फरवरी 1971 को। ठीक है, 4 फरवरी 1971 को जेएमएम का स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं, माही और एमएसडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को माही और एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी के नाम से भी जो है, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। कैप्टन कूल के भी नाम से जो है, कैप्टन में कूल रहे थे। ठीक है, ये कभी गुस्सा जल्दी करते नहीं हैं, तो इन्हें कैप्टन कूल के भी कहा जाता है।
छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर में केसरी किसे कहा जाता है? तो राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह आखिर से कहते हैं क्यों छोटा नागपुर केसरी? तो छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी को बुलाने वाले राम नारायण सिंह हैं। और जब यहाँ पे महात्मा गांधी आते हैं तो राम नारायण सिंह को देख कर बोलते हैं कि ये छोटा नागपुर का केसरी है। तो छोटा नागपुर का केसरी कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी ने इन्हें बुलाए थे। ठीक है, महात्मा गांधी छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को बुलाए थे। आगे देखते हैं आदि विद्रोही किसे कहा जाता है? आदि विद्रोही, आदि मतलब होता है पुराना, यानी सबसे शुरू वाले को कहा जाता है आदि कहा जाता है। ठीक है, तो आदि विद्रोही किसे कहेंगे? तिलका मांझी, क्योंकि सबसे पहले अगर विद्रोह करने वाले थे वो तिलका मांझी थे। और तिलका मांझी सबसे पहले तो विद्रोह किए थे कब? 1771 में सबसे पहला विद्रोह था, तिलका मांझी का ही था। तिलका मांझी, बहुत सारे क्वेश्चन तिलका मांझी से बनते हैं, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलका मांझी ने किन्हें मारा था? तो अगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीरों से मारा था। अगस्टस क्लीवलैंड को। जन्म कब हुआ था इनका? 1750 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1785 में मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो ये था तिलका मांझी। आगे देखते हैं नागवंश के आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो नागवंश का स्थापना किया होगा वही सबसे पुराना होगा ना। तो नागवंश का स्थापना करने वाले थे फनी मुकुट राय, इसीलिए फनी मुकुट राय को ही नागवंश के आदि पुरुष कहा गया। किसे? फनी मुकुट राय को। तो फनी मुकुट राय को ही नागवंश के आदि पुरुष भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसे कहा जाता है? तो मुकुंद नायक को। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। अच्छा, मुकुंद नायक है कौन? तो मुकुंद नायक जो है ये नागपुरी गायक है, फेमस। जो नागपुरी का सॉन्ग तो आप सभी लोग सुनते होंगे, हमें विश्वास है। तो नागपुरी का ये एक फेमस गायक हैं, सिंगर हैं मुकुंद नायक। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इन्हें। मुकुंद नायक इतना फेमस है भी इंडिया अपने झारखंड में। आगे हलधर, नाम में ही हलधर छुपा हुआ है। और यहाँ है हवलधारी रामगुप्त। हलधर किसे कहा जाता है? तो हवलधारी रामगुप्त, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है हलधर। तो हवलधारी रामगुप्त, क्या बोलेंगे? हवलधारी रामगुप्त है। बाबा जी, भागीरथ मांझी को कहा जाता है बाबा जी। भागीरथ मांझी, इसके पीछे कोई खास लॉजिक है नहीं कि इन्हें बाबा क्यों कहा जाता है, लेकिन वृद्ध अवस्था में होंगे तो इन्हें बाबा जी के नाम से बुलाया गया होगा। ठीक है, तो भागीरथ मांझी को ही कहा जाता है बाबा जी, भागीरथ मांझी। लाल बाबा, लाल हेमरम, नाम से पता चल जाएगा, लाल बाबा, लाल हेमरम, लाल बाबा, लाल हेमरम को कहा जाता है। किशुन साहब किसे कहा जाता है? तो विल्किंसन को कहा जाता है किशुन साहब। विल्किंसन रांची में थे ना 1957 को जब क्रांति हो रही थी, तो विल्किंसन जो है इन्हीं को कहा जाता है किशुन साहब, इन्हीं का उपनाम था। इसीलिए रांची का जो है विल्किंसनगंज भी पुराना नाम हुआ, किशुनपुर भी हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विल्किंसन थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं लिबिन साहब। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लिबिन साहब। तो लिबिन साहब लोग कहते किसे? फादर लिवेंस को, नाम में छुपा हुआ है लिबिन, तो लिवेंस, तो लिबिन साहब कहा जाता है फादर लिवेंस को कहा जाता है। लिबिन साहब किसे कहा जाता है? फादर लिवेंस को लिबिन साहब कहा जाता है। आगे है संथालों का देवदूत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एपोस्टल। संथालों का देवदूत, संथाल झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, संथाल झारखंड में कितना परसेंट पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत पूछता है। तो लगभग 34% जो है संथाल झारखंड में पाया जाता है, नंबर 1 पे आता है। और संथाल का देवदूत जो है किसे कहा जाता है? एपोस्टल को जो है संथालों का देवदूत कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो एंड्रू कैंपवेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो संथालों का देवदूत कहलाए। एंड्रू कैंपवेल,
एंड्रू कैंपवेल ने एक पुस्तक भी लिखे थे, संथाली टू हिंदी और हिंदी टू संथाली। ठीक है, संथाली से हिंदी और फिर हिंदी से संथाली। जो किताब लिखा था वो कैंपवेल लिखा था, इसलिए संथालों का देवदूत यानी एपोस्टल जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो एंड्रू कैंपवेल को कहा जाता है। अच्छा, पुस्तक कब लिखे थे? 1999 में ये पुस्तक को लिखा गया था। 1999 या 1899, ऐसे इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों में से एक डेट है ये। आगे देखते हैं, झारखंडी सुल्तान। झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। झारखंडी सुल्तान आदिल द्वितीय या आदिल खान द्वितीय, इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जानते हैं, आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय को। हरी बाबा, बहुत क्वेश्चन पूछता। हरी बाबा इसे कहा जाता है दुक्का हो को कहा जाता है। तो दुक्का हो को क्या कहा जाता है? हरी बाबा। हरी बाबा दुक्का हो। लाल बाबू किसे कहा जाता है? तो राधा कृष्ण को कहा जाता है। जो राधा कृष्ण है अपने ये तो जानते होंगे। तो राधा कृष्ण एक हिंदी लेखक हैं झारखंड के, उन्हें कहा जाता है लाल बाबू। क्या कहा जाता है? राधा कृष्ण को लाल बाबू कहा जाता है। आगे है, सिर्फ बोलेगा बाबू, सिर्फ बाबू बोलेगा तो हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। जो विनोद बिहारी महतो हैं उन्हें बाबू कहा जाता है, आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है, तो पूरा नाम इसको बोला जाता है बाबू विनोद बिहारी महतो। बाबू विनोद बिहारी महतो। आगे देखते हैं, आगे है चाचा। ठीक है, तो चाचा किसे कहा जाता है? तो चाचा बसंत कुमार तिर्की को, बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से जाना जाता है। नेचुरल लीडर किसे कहा जाता है? नेचुरल लीडर, प्रकृति एकदम पूरा नेचुरल, अपने मतलब इसे कोई घमंड नहीं था, नेचुरल थे पूरा। नृपेंद्रनाथ, उनका नाम क्या है? नृपेंद्रनाथ सहदेव। नेचुरल लीडर नृपेंद्रनाथ सहदेव। हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह, ये हजारीबाग के थे, इसीलिए हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है राम विनोद सिंह। हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे.आर.डी. टाटा, आप तो जानते हैं इसको। जे.आर.डी. टाटा जो है सबसे पहला उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी रहे थे। और भारत झारखंड में नागरिक उड्डयन का अगर कोई जन्मदाता है भारत में तो जे.आर.डी. टाटा है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? झारखंड आंदोलन, झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए, अगर आंदोलन कोई जन्मदाता है तो वह है जे बार्थोलमन। कब? 1912 में। तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलमन है, 1912 से स्टार्ट किए थे। संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? संथाली साहित्य का भारतेंदु तो डोमेन साहू समीर का। एक संथाल का देवदूत एंड्रू कैंपवेल थे, ये आपको पहले भी तो बता चुके हैं। और यहाँ पे है संथाली साहित्य का भारतेंदु, ये किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु आ जाएगा भार वाला, तो डोमेन साहू समीर को कहा जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमेन साहू समीर है। सिस्टर निर्मला किसे कहा जाता है? सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। एक लाइन में याद रखिएगा सीधा, सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। बड़ी दादी सरोजा अय्यर, जो रोजा यानी कि रोज रोज आएगा वो तो बड़ी हो जाएगा ना, तो बड़ी दादी सरोजा अय्यर। तो बड़ी दादी कौन सी है? सरोजा अय्यर। एक लाइन में से याद आना चाहिए जे वहाँ पे बड़ी दादी सरोजा अय्यर। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आगे है झारखंड में खेलकूद। तो झारखंड में खेलकूद को हम लोग
अगला क्लास में रखेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट हो गया झारखंड के व्यक्ति का उपनाम, आज कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नहीं हो आप लोग तो सभी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइबर जल्दी करता नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सहयोग ज़रूर दें, हमें इनसे जो है मोटिवेशन मिलता है और वीडियो पे अधिक काम करने का मन लगता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जोहार झारखंड।